अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट। इसमें हमें कह रहे हैं फाइंड द लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन क्वेश्चंस का हमें लोगैरिथम फाइंड करना है। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में एक और चीज़ यूज़ होगी जिसे कहेंगे मैंटीसा। मैंटीसा क्या होता है? मैंटीसा किसी भी लोगैरिथम का डेसिमल पार्ट होता है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो इसे हम चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका शुरू करते हैं। 43 है, लॉग फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, 43 यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा। उसके बाद हमें इसकी फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखी थी, किस तरह से निकाली थी, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके। तो इसे भी हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे ताकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चल जाए। यहाँ पे देखें हमें 43 गिवन है जिसके अंदर कोई डेसिमल नहीं है। इसका मतलब कि इस नंबर का डेसिमल लास्ट में दिया हुआ है। इसे हम ले आएंगे शिफ्ट करके यहाँ पे 4 के बाद। तो हमने कितने डेसिमल प्लेसेस मूव किए हैं? 1 प्लेस मूव किया है ना। तो यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी वो आएगी 1। उसके बाद हमें इसका मैंटीसा फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे मैंटीसा। अच्छा, ये कैसे फाइंड होगा? इसके लिए हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे यहाँ पे अभी 43 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, लॉग बुक में से 43 ढूंढेंगे। ये देखिए लोगैरिथम लिखा हुआ है। जो हमारे पास फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर हमने ढूंढना है 43। तो ये रहा हमारे पास 43। उसके बाद देखें यहाँ पे 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, मीन्स के 0 है। तो हमने 43 को 0 के कॉलम में ढूंढना है। ये 0 है हमारे पास। अब 43 को इसके साथ मैच करेंगे, ये 43 आ गया। ठीक है, नंबर लिखा हुआ है 6335। तो यहाँ पे हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 6335। अब हमने असल काम करना है जो कि हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है, लॉग निकालना है। तो लॉग लिखेंगे यहाँ पे, लॉग 43 का निकालना है। तो 43 इधर आ गया इक्वल्स टू। अच्छा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को प्लस करना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 1 प्लस, और मैंटीसा है 6335। तो इसे प्लस करेंगे। अच्छा, इसके जो शुरू में यहाँ पे डेसिमल भी आएगा क्योंकि हमारे पास मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है लॉग का। तो जब इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लॉग 43 का। इनको मिला के लिख देंगे 1.6335। इसके अंदर हमारे पास 1 कैरेक्टरिस्टिक है और 6335 मैंटीसा है, और 43 का लॉग हमारे पास 1.6335 है। ये इसका हो गया आंसर। पार्ट 2 देखते हैं। यहाँ पे भी उसी तरीके से करना है। पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ गया 579। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है 579। इसमें हमें डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, मीन्स के लास्ट में है। ये डेसिमल यहाँ से मूव होगा और 5 के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास कितने डेसिमल प्लेसेस मूव हुए हैं? 1 2। कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की आ गई हमारे पास 2। उसके बाद मैंटीसा है इक्वल्स टू, मैंटीसा फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे देखें 579, 3 नंबर्स हैं, हमें सिर्फ 2 नंबर्स को यहाँ से देखना है। तो लॉग बुक में 57 देखेंगे किधर है। तो इस पे तो 57 नहीं है, यहाँ पे 59 पे ये एंड हो रहा है। इस पेज पे देखते हैं 57 कहाँ है। तो हमारे पास ये रहा 57, और उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 9 लिखा हुआ है। तो 9 की रो में कॉलम में देखना है, 9 ये रहा और 57 ये रहा। तो 9 के कॉलम में देखेंगे क्या आ रहा है हमारे पास, 7627। तो यहाँ पे आ जाएगा 7.7627।
उसके बाद हमें फाइंड करना है लॉग 579 का इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 है, प्लस करना है मैंटीसा को 0.7627, तो हमारे पास लॉग बन जाएगा 2.7627। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। 579 का लॉग है 2.7627। पार्ट देखें, यहाँ पे हमें 1.982 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.982। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी पॉइंट में वैल्यू गिवन है और पॉइंट फर्स्ट नंबर के बाद ही है, तो इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, डेसिमल प्लेस जहाँ है वहीं पे रहेगा। अब जब हमने प्लेस मूव नहीं की है तो यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0 और मैंटीसा हमारे पास होगा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास मैंटीसा निकालने के लिए नंबर्स दिए हुए 1.982। हमें 2 नंबर लेने होते हैं तो हम 19 लेंगे। 19 हमारे पास है, ये 19 है। उसके बाद कौन सा नंबर दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। 8 हमारे पास ये रहा और 19 ये रहा। यह है 8 की वैल्यू 2967। उसके बाद यहाँ पे 8 के बाद हमें 2 भी दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 की लाइन भी देखेंगे। 2 की लाइन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4। तो अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है इसको और इसको प्लस कर देंगे। एक हमें दी हुई थी 2967, इसमें हमें प्लस करना है 4। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2971। ये आ गया इसका मैंटीसा। 2 से पहले डेसिमल आएगा। उसके बाद लॉग फाइंड करना है, लॉग 1.982 इक्वल्स टू, इसमें क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को और मैंटीसा को प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 2971 लॉग 1982 का बनेगा 0.2971 आंसर। पार्ट 4 में देखें, सॉल्यूशन लिखेंगे 0.0876। उसके बाद फाइंड करनी है कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। हमें गिवन है 0.0876। इसका डेसिमल हम मूव करेंगे, यहाँ से 8 के बाद ले आएंगे, तो हमारे पास कितने प्लेसेस मूव किए हैं, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा ना। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ गई 2। फिर उसके बाद मैंटीसा है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास मैंटीसा हमारे पास क्या होती है, डेसिमल वैल्यू होती है ना, तो हमने डेसिमल के बाद और अगर उसके बाद 0 है तो उसको भी छोड़ के जो आगे के 2 नंबर होते हैं उनको लेना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं 87। 87 को देखते हुए 6 का कॉलम मैच करेंगे, तो हमारे पास 87 कहाँ है, ये रहा 87। इसके अंदर हमें मैच करना है 6 कॉलम को। 6 कॉलम हमारे पास है, ये रहा, ये आ गया, ये रहा 87 और ये आ गया आंसर 9425। तो मैंटीसा हमारे पास हो गया है 0.9425। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, तो डेसिमल हमारे पास राइट साइड पे गया है। जब राइट साइड पे जाती है कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आती है। अब लॉग निकालना है किसका, 0.0876 का हमें निकालना है लॉग। -2 को प्लस करेंगे 9425 के साथ, तो हमारे पास लॉग आ जाएगा इसका
0.0876 का माइनस 2.9425 आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। 0.047 कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसकी हमारे पास बनेगी, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। क्या हमें दिया हुआ है 0.047, तो यहाँ पे डेसिमल है, इसको हम 4 के बाद ले आएंगे। तो कितने डिजिट्स हमारे पास मूव हुआ है 1 2, कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ जाएगी 2। उसके बाद हमारे पास है मैंटीसा जो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद एक 0 आ रहा है, उसके बाद 47 है, तो 47 का मैंटीसा निकालना है और यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 के कॉलम में देखेंगे। ये हमारे पास है 47 और 0 के कॉलम में हमारे पास इसका आंसर ये वाला आ रहा है 6721। इसे लिख लेंगे डेसिमल पॉइंट, उसके बाद आएगा 6721। अब निकालना है हमें क्वेश्चन का लॉग 0.047 का इक्वल्स टू मैंटीसा हमारे पास फिर दोबारा से माइनस में क्योंकि राइट की तरफ मूव हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस डेसिमल 6721। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है -2.6721 आंसर। इसका पार्ट 6 है, ये भी वैसे ही होना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आ गया 0.000354। कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे सबसे पहले। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.000354। तो अब हमें क्या करना है कि इस डेसिमल को 3 के बाद ले आएंगे। कितने प्लेसेस हमने मूव किया 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 और ये भी राइट साइड पे मूव हुआ है तो माइनस में आंसर आएगा। फिर निकालेंगे मैंटीसा। अब इसमें देखें हमारे पास 0 के बाद जो वैल्यू आ रही है वो है 35 और 4। तो 4 के कॉलम में 35 का आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। ये रहा हमारे पास 35, हमें देखना है 4 के कॉलम में 4, ये रहा। तो आंसर हमारे पास बन रहा है 5490। यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल 5490। फिर लगाना है लॉग 0.00, उसको प्लस कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को, -4 प्लस 0.5490। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का लॉग निकल कर आएगा -4.5490 आंसर। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ़ लॉग इक्वल्स टू 3.177 इक्वल्स टू 0.5019 देन फाइंड। इस क्वेश्चन में हमें कैरेक्टरिस्टिक भी गिवन है और मैंटीसा भी गिवन है, हमें सिर्फ लॉग निकालना है। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लॉग निकालना हो 3.177 का, तो हमारे पास मैंटीसा होगा 0.5019। तो इसको शुरू करते हैं। अब देखें इस क्वेश्चन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी हुई है 3177, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। इसका हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, मीन्स के लास्ट में है, इसे हम मूव कर देंगे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 3 के बाद लेकर आना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 के बाद। हमने कितनी प्लेसेस मूव किया 1 2 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गई है 3 और मैंटीसा हमें गिवन है जो कि है 0.5019। तो इसका लॉग हमारे पास बनेगा 3177 का, जब हम प्लस करेंगे 3 को और ये बन जाएगा 5019। ठीक है, ये कैसे हुआ है यहाँ पे हमने डायरेक्ट करना है, क्योंकि ये देखें 3 प्लस 0.5019, इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आ जाएगा।
अगर ज़ीरो होगा भी तब भी यहाँ पे ज़ीरो की जगह पे 3 आ जाएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर। यहाँ पे हमें एक चीज़ जो आसान करके दी गई है वो कि मैंटीसा फाइंड नहीं करना, कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है और लॉग निकाल लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है log 31.77। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन से निकालेंगे। हमें वैल्यू दी हुई है 31.77। डेसिमल हमारे पास इस वक्त यहाँ पर है, इसे हम मूव कर देंगे 3 के बाद, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है 3 के बाद मूव करना है। तो 1 डेसिमल प्लेस मूव किया है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इसकी 1। उसके बाद मैंटीसा हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0.5019। कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव रहेगी क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मूव किया है। तो लॉग हमारे पास निकल कर आएगा 31.77 का 1.5019। यहाँ पे भी 1 को प्लस करना है हमें 0.5019 में, तो हमारे पास ये लॉग आ जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करेंगे। वैल्यू हमारे पास है 0.03177। तो इसका डेसिमल पॉइंट मूव करना है हमने राइट साइड पे। क्वेश्चन में हमें कहा गया है 3 के बाद मूव करना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। कितने प्लेसेस मूव किया है? 1 2। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 2, और ये राइट साइड पे मूव किया है तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास माइनस में आएगी। और फिर मैंटीसा हमें गिवन है जो कि है 0.5019। तो इस क्वेश्चन का लॉग हमारे पास आएगा 0.03177 का लॉग हमारे पास होगा -2.5019 आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है log x इक्वल्स टू 0.0065। इसके अंदर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन log x इक्वल्स टू 0.0065। अब हमें क्या करना है, log हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ पे log आ रहा है तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग ले लेंगे बोथ साइड्स पे, जिससे हमारे पास ये log कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग एंटी-लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा एंटी-लॉग और यहाँ आ जाएगा log x, ये वाला। उसके बाद इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एंटी-लॉग लेंगे और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास दी हुई है 0.0065। अब क्या होगा, ये एंटी लॉग लॉग को कैंसिल कर देगा। इस साइड पे हमारे पास बचेगा x, फिर इक्वल्स टू, और यहाँ पे एंटी लॉग 0.0065। अब हमें लेना है इस नंबर का एंटी लॉग। ये भी हम लोगैरिथम की बुक से फाइंड करें। इस पेज पे हमारे पास दिया हुआ है लोगैरिथम और यहाँ पे हमें दिया हुआ है एंटी लॉग। हमें लॉग निकालना होता था तो हम ज़ीरो वाली वैल्यूज़ को कैंसिल करके बाद वाली नंबर्स को देखते थे, लेकिन जब एंटी लॉग निकालना होगा तो फिर हम ज़ीरो को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर्स देखने होते हैं ना, तो 0 को देखेंगे, 6 की कॉलम में देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है उसे, और फिर 5 के कॉलम में देखेंगे क्या आंसर आ रहा है, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास एंटी लॉग आ जाएगा। यहाँ पर देखें हमें 0 दिया हुआ है, ये रहा हमारे पास 0। उसके बाद 6 को देखना है, 6 ये रहा 1014, और 5 हमारे पास ये रहा। तो इस वैल्यू के अंदर हमें इस वैल्यू को प्लस करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1015। यहाँ पे आ जाएगा 1.015। मेरे पास क्या था, 1014 था और इसके अंदर प्लस करना था 1 को।
इसे जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1015। और अब डेसिमल कैसे हमने लगाना है कि कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमें कैरेक्टरिस्टिक 0 दी हुई है, तो जब हमारे पास 0 होगी तो हम एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। अगर यहाँ पे लिखा होता 1 तो फिर हम 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाते, यहाँ 0 के बाद लगाते। तो इस तरह से ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पार्ट 2 करेंगे। हमें सॉल्यूशन लिखना है सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा log x इक्वल्स टू 1.192। इधर भी हमें 1 कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है और 0.192 मैंटीसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी x की वैल्यू निकालनी है। log को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लेंगे एंटीलॉग और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है log x, यहाँ पे आ जाएगा log x इक्वल्स टू, इस साइड पे भी एंटीलॉग लेंगे और इधर आ जाएगा 1.192। एंटीलॉग से log कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा x और यहाँ पे हमने लेना है एंटीलॉग। किसका लेंगे? 1.192 का लेंगे। यहाँ आ गया x पे भी हमने क्या करना है कि पॉइंट के बाद हमारे पास 19 दिया हुआ है, 19 को देखेंगे और 2 के कॉलम में देखेंगे 19 का क्या आंसर आ रहा है। ये है हमारे पास एंटीलॉग, इसके अंदर 19 हमारे पास है ये रहा, और 2 के कॉलम में हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 1556। तो इसे लिखेंगे 1556। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 लिखा हुआ है पॉइंट से पहले, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाना है। 1 होगा तो 2 के बाद लगाएंगे, 2 होगा 3 के बाद लगाएंगे, 0 होगा तो 1 के बाद लगाएंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं। इधर भी निकाल ली, इधर भी निकाल ली। अब इस क्वेश्चन की निकालनी है। इसका जो पार्ट 3 है इसके अंदर एक चीज़ डिफरेंट है, वो क्या है कि हमारे पास मैंटीसा माइनस में दिया हुआ है, और मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसे क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक -3 दी हुई है, एक नंबर बढ़ाएंगे और उसको प्लस और माइनस दोनों करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 3, तो 3 से बड़ा हमारे पास होता है 4। 4 को यहाँ पे प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। log x इक्वल्स टू -4 +4 और उसके बाद माइनस का 3.434। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि -4 को ऐसे ही रहने देंगे और इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा? -4 और उसके बाद यहाँ पे अब हमारे पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू की साइन आती है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इन दोनों का जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.566। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास log x आ चुका है, इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। मैंटीसा देखें हमारे पास आ चुका है अब प्लस में, ठीक है। देखें 0 के बाद से पहले हमारे पास प्लस आ रहा है, तो ये इसको मिला के लिख दिया -4.566। अब मैंटीसा हमारे पास पॉजिटिव हो चुका है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा एंटीलॉग log x इक्वल्स टू एंटीलॉग यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास -4.566। एंटीलॉग से log कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x इक्वल्स टू एंटीलॉग -4.566। अब हमें लेना है इसका एंटीलॉग। तो क्या करेंगे? पॉइंट के बाद हमारे पास दिया हुआ है 56। 56 को देखते हुए 6 की रॉ में देखेंगे इसका क्या आंसर आ रहा है। ये दिया हुआ है हमें 56, इसको 6 में देखेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है 3681। अब हमें लगाना है यहाँ पे डेसिमल। उसके लिए क्या करेंगे? हमें कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है -4,
तो जब हमारे पास पॉजिटिव की वैल्यू थी तब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जितने नंबर होंगे उससे एक नंबर बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। लेकिन अभी हमारे पास माइनस की वैल्यू है और आपको पता है माइनस की वैल्यू हमारे पास इस साइड पे मूव करती है, इस साइड पे हमारे पास माइनस की वैल्यू होती है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट प्लेस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस है 3, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। तो 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और इस पॉइंट को शो करने के लिए यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास यहाँ तक जो वैल्यू बनी है उसके बाद पॉइंट आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास बनेगा x इक्वल्स टू 0.000368 यह है इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसका पार्ट 4 करते हैं। ये भी हमारे पास माइनस में दिया हुआ है, तो इसे भी पहले पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पहले इसे पॉजिटिव में चेंज करना है, उसके बाद इसकी एक्स की वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग लगा के। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आ जाएगा log x इक्वल्स टू, हमें 1 नंबर दिया हुआ है डेसिमल से पहले, तो 1 से बड़ा हमारे पास होता है 2। यहाँ पे हम 2 को माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। पहले माइनस वाला लिखना है, उसके बाद प्लस वाला लिखना है और फिर ये वाली वैल्यू लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1.5726। अब क्या होगा, ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मिला के लिख देना है। तो यहाँ पे आ गया log x इक्वल्स टू -2 पॉइंट। अब जो इसका आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास बनता है 4274। अब हमारे पास क्या हुआ है कि मैंटीसा पॉजिटिव में आ चुका है। अब इसको लेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटीलॉग यहाँ पे आ जाएगा log x इक्वल्स टू, इस साइड पे भी एंटीलॉग लेंगे और हमारे पास क्या दिया हुआ है -2.4274। यहाँ पे log से एंटीलॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे एंटीलॉग लेना है हमने इस नंबर का। नंबर लिखेंगे -2.4274, x आ जाएगा। एंटीलॉग लेना है, क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट के बाद ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका निकालेंगे। 42 को देखेंगे, उसके बाद 74 की रो में देखेंगे क्या, 74 के कॉलम में देखेंगे इसका क्या आंसर है, उसके अंदर हम 4 वाले कॉलम के आंसर को प्लस कर देंगे। दिया हुआ है हमें 42, 7 की रो में इसका आंसर हमारे पास आएगा ये वाला और 4 की रो में हमारे पास आंसर ये है 2। इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसका आंसर लिखते हैं। आंसर हमारे पास बनेगा 0.47। आंसर हमारे पास इसका बनेगा 2676। हमें इसका लगाना डेसिमल, उसके लिए क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंटीलॉग -2 दिया हुआ है। तो इसका मतलब हमें इस साइड से 2 प्लेसेस मूव करना है, क्योंकि माइनस में है, माइनस की वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मूव करती है। तो यहाँ पे लिख दिया 6762। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास 1 वैल्यू हो गई, ये हमारे पास 2 वैल्यू हो गई। 2 के बाद डेसिमल लगाएंगे और इसको शो करने के लिए यहाँ पे 0 आ जाएगा और इधर इक्वल्स टू, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, log x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 43561। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे एंटीलॉग लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड पे वैल्यू दी हुई है log x, यहाँ पे आ जाएगा एंटीलॉग
और यहाँ पे वैल्यू है 4.3561। अब यहाँ पे लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इधर वैल्यू बचेगी x इक्वल्स टू एंटी लॉग 4.3561। यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव थी इसलिए डायरेक्ट एंटी लॉग ले लिया है। अब क्या होगा, हमें इसका एंटी लॉग निकालना है। कैसे निकालेंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास 35 दिया हुआ है, 6 और उसके बाद हमें दिया हुआ है 6 और 1। तो पहले हम 6 की रॉ में देखेंगे 35 का क्या आंसर है, उसके बाद 1 की रॉ में देखेंगे 35 का क्या आंसर है, फिर उन दोनों आंसर्स को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। ये दिया हुआ है हमें 35, ये रहा, और 6 में इसकी वैल्यू हमारे पास है ये रही, और 1 में इसकी वैल्यू होगी 1। इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर लिख, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 2271। अब हमें लगाना है डेसिमल। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 4 से बड़ा नंबर हमारे पास 5 होता है, तो 5 नंबर्स के बाद डेसिमल लगाएंगे। ये हो गया हमारे पास 1 नंबर, 2, 3, 4। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर जो कि हम लिखेंगे 0, 1, 0। 5 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इस पॉइंट को शो करने के लिए यहाँ पे भी 0 लगाएंगे। पास इसका लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन में हमें कैरेक्टरिस्टिक माइनस में दी हुई है, तो पहले इसको हमने चेंज करना है। यहाँ पे आ जाएगा log x इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है ना, तो 2 से बड़ा हमारे पास क्या नंबर होता है 3। तो 3 को हम यहाँ पे माइनस भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। 3 आ गया, उसके बाद ये वाली वैल्यू रख देंगे -2.0184। अच्छा, ये ब्रैकेट वाले को जब माइनस करेंगे, उसको माइनस करके जो आंसर आएगा उसके साथ हमने -3 को मिला के लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा log x इक्वल्स टू -3 पॉइंट। अब इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 9816। ये आपने कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी है। अब इसके हमारे पास मैंटीसा पॉजिटिव आ चुका है, तो अब हम ले लेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे लेंगे एंटी लॉग, इधर आ जाएगा log x इक्वल्स टू एंटी लॉग -3.9816। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x इक्वल्स टू एंटी लॉग -3.9816। अब इसका हमने देखना है डेसिमल के बाद 98 लिखा हुआ है। 98 1 के कॉलम में देखेंगे 98 का क्या आंसर आ रहा है, और 6 के कॉलम में देखेंगे 98 का क्या आंसर आ रहा है। फिर दोनों आंसर्स को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे। यह है हमारे पास 98, 1 के कॉलम में इसका आंसर है 9572, और 6 के कॉलम में इसका आंसर है 13। दोनों को प्लस करेंगे, ये रहा 13 6 के कॉलम में। इसका आंसर हमारे पास आएगा 9585। ठीक है, अब हमें लगाना है डेसिमल। यहाँ पे हमें दी हुई है -3 की वैल्यू, तो क्या करेंगे -3, यानी कि हमें इस साइड को लेफ़्ट साइड को मूव करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें दिया हुआ है, ये हो गया सेकंड नंबर, और ये हो गया थर्ड नंबर। अब इस 0 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगेगा, और इसको शो करने के लिए यहाँ पे आ गया 0। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 2.3। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे एक्सरसाइज 2.4 की वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।